स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश ने कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट देख लिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया गया। उसके बाद संसद में चर्चा हुई, परीक्षा लीक को लेकर कानून बन गए, बहस चल रही है। लेकिन इसी बीच देश में आरक्षण रिफॉर्म को लेकर बातें हो रही हैं कि भाई अब जब हम 8 दशक आगे आ चुके हैं आजादी के बाद, तो फिर आरक्षण में रिफॉर्म क्यों नहीं होना चाहिए। अब इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राजनीतिक समीक्षक राजेंद्र सचदेवा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद सर, एक तरफ हमने अभी हाल फिलहाल में सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा, अब दूसरा प्रोटेस्ट एक जन्म ले रहा भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए? बेसिकली अगर हम सीजेपी और आरएचए के में डिफरेंस करने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को अलग अलग करें। जहां तक सीजेपी का सवाल है, वो सो कॉल्ड सीजेपी ये सूत्रों से कंफर्म हो चुका है कि ये विदेश में बैठकर एक इंस्टाग्राम पेज बनाया गया, फिर उसको किया गया। जहां तक आरएचए का सवाल है, ये मेरठ के कोई सज्जन है हमारे, वेदांश त्यागी, उन्होंने बनाया है। तो पहले तो हम ये दोनों का डिफरेंस समझें जी कि ये विशुद्ध भारतीय व्यक्ति ने रखा है, और ये जो सीजेपी का आपने आधार देखा या जिस तरह भी बातें सामने आई, तो वो अभी जज करने की जरूरत है। और वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आया पेज में, फिर उसने दिखाया अलग से राजनीतिक रूप। लेकिन ये व्यक्ति वेदांश त्यागी नाम के व्यक्ति ने एक पेज बनाया है जिस पर कि वो आरक्षण हटाओ आंदोलन करना चाहते हैं, ये मुझे पता लगा है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो पेज बना, उसके बाद मुझे लगा कि एक अखबार ने उनसे इंटरव्यू ले लिया। उस इंटरव्यू से उन्होंने अपनी बातें बताई जी। उस इंटरव्यू को मैंने भी सुना, समझा। अब बारी आती है इस तरह के कामों को करने वाले व्यक्तियों की कार्रवाई पर विश्लेषण करने की। तो विश्लेषण करने के लिए आज और मैं और आप सामने आमने सामने हैं। तो आप अपना जो भी आपका विश्लेषण है मुझे बताइए, ताकि मैं उसको आपको अपना रिस्पॉन्ड कर सकूं। बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले दर्शक भी यही समझना चाहते हैं कि क्या आप इस देश में 8 दशक के बाद भी आरक्षण, जिसको मैं कहता हूं मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें हाथ डालने से हर एक पार्टियां बसती रहीं। आरक्षण 10 साल में बढ़ता गया, 27% ओबीसी आ गया, राहुल गांधी कहते हैं 50 के ऊपर लेके चले जाएंगे। तो क्या किसी पार्टी में इतना हिम्मत की मैं बात कर रहा हूं कि वो आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे? मैं आपका ध्यान इसी संबंध में वीपी सिंह के टाइम का ले जाना चाहता हूं, जिसपे उन्होंने मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशें लागू की, ओबीसी आया। यानी कि इतिहास में देखें तो जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने एससी एसटी के लिए किया था, फिर उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस आई, उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस आई। अगर टेक्निकली देखें तो ये टोटली ही टेक्निकल ग्राउंड पे गलत है। लेकिन क्योंकि इस देश में राजनीति का आधार बना लिया जाता है, एक अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की जाती है, तो ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पे राष्ट्रीयता के नाम पर चर्चा बहुत वाइड लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन आंदोलन करने से 2 धड़े सामने होंगे, एक आरक्षण विरोधी और एक आरक्षण समर्थक। जहां तक देश के सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि 8वें दशक में हम चल रहे हैं, उसके बाद भी आरक्षण की जरूरत है। हाँ, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आरक्षण रिफॉर्म हो सकता है। ये आरक्षण हटाओ की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आरक्षण का रिफॉर्म तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस पर हर दल को राजनीति से हटकर इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हर दल हर एक पर्टिकुलर वर्ग के वोट चाहता है, तो उसमें ईमानदारी से डिस्कशन नहीं कर पाता है। तो जनता के एक आदमी ने जो इनिशिएटिव लिया है, वो कहां तक आगे ले पाएगा, ये मेरे को अभी भी शंका है। क्योंकि उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, उन्होंने एक डेडलाइन दी है कि 15 अगस्त तक इस पर मैं काम कर रहा हूं, और 15 अगस्त के बाद हम इसको रूप देंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि यदि जनता के लेवल पे इस तरह की कोई बात आएगी, तो निश्चित रूप से समुद्र मंथन होगा और कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही।
सर, सड़कों पर उतरता हुआ ये आंदोलन दिख रहा है जैसे सीजेपी का दिखा? अभी इतनी आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया कि वहां कहीं फंडिंग सपोर्टेड आंदोलन था, और जिस आंदोलन को आंदोलन का नाम नहीं दिया जा रहा है, एक तरह से वो आंदोलन ना होकर एक पर्टिकुलर प्लान था, जिस प्लान को, साजिश को समझते हुए सरकार ने अभी ठंडे बस्ते में डालने के लिए कुछ चीजें कर दी हैं। लेकिन ये आंदोलन देश में बैठा हुआ व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर का व्यक्ति कर रहा है, तो निश्चित रूप से इतनी तेज धार तो नहीं मिलेगी, लेकिन बात तो दूर तक जाएगी, ये मेरा मानना है। और 15 अगस्त के बाद वो क्या आउटलाइन बनाते हैं उस पे लगेगा, क्योंकि जो लोग सामान्य वर्ग के लोग हैं वो वास्तव में प्रताड़ित लोग हैं। जैसे नीट के में भी मामले में अगर एक बच्ची का और हर्ष दुबे का इंटरव्यू आप देखें, तो वो सामान्य वर्ग का होने के बाद उसका नीट का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया कि उनकी कैटेगरी में वो नहीं आता था। निश्चित रूप से देश का बहुत बड़ा 50% वर्ग प्रताड़ित तो है, लेकिन आरक्षण हटाना मैं समझता हूं संभव नहीं है। आरक्षण को रिव्यू करके रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आंदोलन का रूप रीस्ट्रक्चर में जाना चाहिए। बिल्कुल सर, वही जब बात आरक्षण की होती है तो जो दिल्ली, नोएडा, मुंबई में मेट्रो सिटीज में बैठा हुआ है वो तो वही लाभ ले रहा है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के सबसे दूर दराज इलाके का दलित है, SC ST है, या मध्य प्रदेश के दूर दराज का या केरल के दूर दराज का SC ST है, उस तक वो तो आज भी नहीं पहुंच रहा है। आज भी वो वहीं पर है जहां पर 70 साल पहले, 60 साल पहले था। वहां तक तो आरक्षण पहुंचा ही नहीं अभी तक। ये मैं आपकी बात को 100% करेक्ट मानता हूं। यही मैंने कहा कि आरक्षण हटाना तो मुश्किल काम है, लेकिन आरक्षण पर रिव्यू होना, विशेषकर जब से OBC आया है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ है। अब OBC की परिभाषा हर आदमी अपने अपने हिसाब से, अपना हर प्रदेश अपने हिसाब से, या हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से करने लगता है। तो मुझे लगता है कि आरक्षण का जो मूल उद्देश्य था उससे हम भटक चुके हैं। तो जब चीजें भटक जाती हैं, या संविधान में भी आपने देखा होगा कि 100 से ऊपर हमारे संशोधन हो चुके हैं, तो उसी तरह से आरक्षण भी शुरू में 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन 10 वर्ष करते करते, जैसे आपने कहा कि 8वां दशक चल रहा है, तो अब निश्चित रूप से संविधान में इसको रिव्यू करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा उठाया गया है तो दूर तक तो जाएगा, बशर्ते कि काम करने वाले व्यक्ति के पीछे देश प्रेम के साथ उसकी राष्ट्रीयता जुड़ी रहे। तो क्योंकि इसमें 2 वर्ग, प्रभावित वर्ग हैं और जो प्रताड़ित वर्ग हैं। तो प्रताड़ित वर्ग वर्सेस जो है प्रभावित वर्ग, यानी कि जो लाभान्वित वर्ग है, वो निश्चित रूप से काउंटर करेगा। लेकिन जो प्रताड़ित वर्ग है, वो आज तक उसकी आवाज किसी ने उठाई नहीं है। यदि जनता के नाम पर अगर ये लोग टेक्निकली कुछ साउंड होकर, और ये जो सूत्रों से पता लगता है जहां से फंडिंग का समस्या आती है, अगर वो नहीं करते हैं, और वो अगर यदि सामान्य वर्ग के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मुद्दा देशव्यापी आधार ले सकता है। बिल्कुल। एक सर, हमने मंडल कमीशन देखा, 27% OBC का आरक्षण देखा, उस वक्त देश में क्या कुछ हुआ ये सब भी देखा, सड़कों पर किस तरीके से तांडव मचाया गया। उस दौर से और आज के दौर में आपको क्या अंतर नजर आता है, अगर आज वैसी स्थितियां बनी तो? मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो मंडल कमीशन का टाइम ऐसा था जिसमें सामान्य वर्ग वास्तव में आगे आया था, और उन्होंने अपनी जानें भी दे दी, लेकिन उसके बाद भी उनके फेवर में कुछ नहीं हुआ और OBC को आरक्षण मिल गया। लेकिन आज जैसा कि आपने कहा कि अब समय बदल चुका है, लोग जाग चुके हैं, और निश्चित रूप से ये मुद्दा अगर ढंग से उठाया गया तो इसका समर्थन बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। विरोध तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से विरोध राजनीतिक दलों के स्तर पर होगा, और मैं समझता हूं सत्ताधारी दल भी इसमें ऊहापोह की स्थिति में रहेगा। उनको ना तो कहते बनेगा, ना एक्सेप्ट करते बनेगा किसी भी राजनीतिक दल को। लेकिन इसमें अगर जनता एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जो प्रभावित वर्ग है जिसका कि उत्पीड़न हो रहा है, तो निश्चित रूप से आरक्षण पर रिव्यू, क्योंकि संविधान में जो टेम्परेरी प्रोविजन किया गया था,
तो आवश्यकता तो इस बात की है कि उसको रिव्यू किया जाए नए सिरे से। मैं आरक्षण हटाओ की बात नहीं करता, यदि इस टॉपिक को इम्प्रूव करते हुए कह दिया जाए कि आरक्षण के संबंध में जो भी विधान बने हुए हैं उन पर रिव्यू किया जाए और आरक्षण को रीस्ट्रक्चर किया जाए, तो उस मामले में बहुत कुछ हो सकता है। जी, आखिरी सवाल सर इसमें। जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं। जो लोग लाभान्वित वर्ग में हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आक्रोश है। लाभान्वित वर्ग में जो नीचे तबके का लोग हैं, जिसके यानी कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि SC ST के एक ऐसा व्यक्ति जिसके 3 पीढ़ियों तक उनको आरक्षण मिल चुका है, वो काफी कुछ आज भी आरक्षण ले रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है, वो SC ST को बिलोंग करता है, लेकिन उसकी सीट वो पैसे वाले आरक्षित वर्ग के लोग खा रहे हैं। वो व्यक्ति इनके साथ जुड़ सकते हैं। RH को ना कह के आरक्षण, मैं समझता हूं कि इसको ये कहना चाहिए आरक्षण रिफॉर्म आंदोलन। तो जब रिफॉर्म होगा तो वो जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, वो भी जुड़ जाएंगे। तो 75% प्लस 70% प्लस 30% वर्सेस हो सकता है। यदि ये 70% पे चला गया, 60% पे चला गया, यानी कि 60% लोग, प्रभावित लोग साथ आ गए, तो निश्चित रूप से रिफॉर्म तो होना पड़ेगा। बिल्कुल, अब वो स्थितियां बताएंगे, लेकिन आखिरी सवाल सर, CJP के आंदोलन प्रोटेस्ट को लेकर, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ही उसकी पूरी सफलता मान ली जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि एक तरह से किसी लेवल पर इस मामले को दबाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो सोनम वांगचुक मांग रहे थे, उनकी मेहनत थी 20 दिन की, लेकिन CJP ने उनको क्रेडिट भी नहीं दिया। तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान, मैं आपका ध्यान किसान आंदोलन की तरफ देना चाहता हूं कि जब सरकार को यह समझ आता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के आंदोलन में कुछ राष्ट्र के विरुद्ध के लोग जुड़ चुके हैं, तो उनकी धार कुंद करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान की बलि दे दी गई है। हालांकि बलि डाइजेस्ट नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में शायद देश की IB और सरकार थोड़ा लेट डिसीजन ले पाई। यदि इन्होंने पहले ही कर लिया होता तो इनके पास मुद्दा ही नहीं बचता। लेकिन निश्चित रूप से तय करें कि CJP का भविष्य कुछ नहीं है। उनके ऊपर जो अभी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ काम चल रहे हैं, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी डिनाई कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में CJP को अस्तित्व में आना या राजनीतिक दल के रूप में आने का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। अराजकता को समाप्त करने के लिए मुझे लगता है, कभी जैसे कि एक बड़ा व्यक्ति होता है तो सरकार एक बड़ा दिल दिखाते हुए छोटे व्यक्ति की उनकी जो जिद थी उनको पूरा करने का मुझे लगता है कि ऐसा काम किया गया है। और भविष्य में इसके रिजल्ट किसान आंदोलन की तरह से ही आएंगे और CJP का भी आगे चलकर नुकसान ही होगा। सरकार ने थोड़ा लेट निर्णय लिया है, लेकिन निर्णय उनका अभी हाल फिलहाल वस्तु स्थिति को देखते हुए ठीक था। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी विस्तार से बातों को रखा है। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। नमस्कार।